नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रीडिस्कवर भारत में आपका स्वागत है। और आइए आज हम श्री रामचरितमानस के पेज 29 पर आ गए हैं और चौपाई नंबर 40 का अध्ययन करेंगे। देखिए, आज का इंसान ये समझता है कि वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, अंधविश्वासी हैं और जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, वो आत्मा, परमात्मा, कर्म जैसी अवैज्ञानिक बातें करते हैं। हम तो विज्ञान के युग में रहते हैं, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये आज का सभ्य पढ़ा लिखा इंसान सोचता है। लेकिन गहराई से यदि सोचा जाए तब मालूम होगा कि हम विकास की ओर जा रहे हैं या विनाश की ओर जा रहे हैं। इन 50 सालों में मधुमेह, कमर दर्द, आंखों पे चश्मा, फूलती सांसें, सफेद बाल, हिलते दांत, बीपी, कैंसर, इन सब बीमारियों को हम झेल रहे हैं। क्या इसी का नाम विकास है? जब हम ये सब झेलते आ रहे हैं, क्या इसी को विकास कहते हैं? दोस्तों, आज का जो इंसान है उन पुरातन अनुशासन से चलने वाले आध्यात्मिक रास्ते को रूढ़िवादी मानता है और सोचता है कि इसकी हमें जरूरत नहीं है। यही सोचकर हजारों साल पहले गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने ये चौपाई में उसी को इशारा करते हुए लिखा। तो देखिए वो क्या कहते हैं। अरे कबि ते रसिक ना राम पद नेहु, तीनों के हैं सुखद हास रस हूँ। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। कवित रसिक राम पद न हूँ। कवित माने कविता, जो ने तो कविता के रसिक हैं, उनके रसिक नहीं है, उनको कविता, म्यूजिक, गायन अच्छा नहीं लगता है। ना राम पद नेहू, नेहू माने प्यार, और नहीं उनका भगवान के चरणों में प्यार है। जो ने तो कविता के रसिक हैं, ने जिनका भगवान में प्रेम है, तिनके ही सुखद हास रस एहू। राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, उनके लिए भी ये कविता सुखद और हास्य रस काम देगी, उनको अच्छी लगेगी। सुखद हास्य रस एहूं। जो लोगों को गायन अच्छा नहीं लगता, भगवान के में प्रीति नहीं है, उनको भी मेरी ये कविता अच्छी लगेगी। तुलसीदास जी ये कहते हैं, भाषा भनित मोरी मति मोरी। भाषा भनित, मेरी जो भाषा है, जो रचना है, भोरी भोली है। मति मोरी, मेरी बुद्धि छोटी है। मेरी बुद्धि छोटी है। भाषा मेरी आम भाषा, खड़ी भाषा जो हम बोलते हैं, मैं उसी भाषा में कविता बना रहा हूँ। तो मेरी भाषा आम भाषा है, सरल भाषा है, जो एक दूसरे आसानी से समझ सकें। क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है, मैं इसलिए उसी आम भाषा में ये कविता रचना बना रहा हूँ। हंसबे जोग, हंसने जोग तो नहीं है, हंसे नहीं खोरी। लेकिन यदि फिर भी कोई हंसता है तो उसमें कोई खोरी नहीं, कोई दोष नहीं है। मैं जो ये रचना बनाया, ये हंसने योग नहीं है। मैंने अपनी छोटी बुद्धि के हिसाब से जितना बनाया वो हंसने योग तो नहीं है, ये सबको अच्छा लगेगा। लेकिन यदि फिर भी कोई हंसता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। दोस्तों, आज का जो इंसान है ना, वो इन चीजों से बहुत दूर होता जा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे प्रभु पद प्रीत न समझिनी की, तीन कथा सुने लागे ही फीकी। हरिपद रत मति, मति न कुतर की,
तीन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। प्रभु पद प्रीत न समझौनी की। जिन्हें ने तो प्रभु के चरणों में प्रीत है, तीन कथा सुनो लगी फीकी। उनको अच्छी समझ नहीं है, इसलिए उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। लगे ही फीकी, उनको ये कथा अच्छी नहीं लगेगी जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। हरिपद रति मति न कुतर्की। जिनकी भगवान विष्णु और शिव के चरणों में प्रीति है। हरिपद रति मति न कुतर्की। जिनके विष्णु के चरणों में प्रीति है और जिसकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है। मति न कुतर्की। जिनकी मति माने बुद्धि कुतर्क नहीं करती है, विष्णु के भगवानों में प्यार है। तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। मैं उनके लिए इस रघुवर की कथा का अनुवाद करता हूँ, पाठन करता हूँ, उनको ये मीठी लगेगी। जिनने प्रभु के चरणों में प्रेम है, ने अच्छी समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी भगवान विष्णु और शिव के चरणों में प्रीति है, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें रघुवर की ये कथा मीठी लगेगी। ये तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन आज का इंसान का जो जीवन है वो रूखापन है, उसमें खींचपन है। उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। क्यों नहीं लगती हैं? जबकि आज के इंसान के पास सब सुख सुविधाएं हैं, सब सुख सुविधाएं, आराम ऐश होते हुए भी आदमी के जीवन में खींचपन क्यों है? देखिए, जो मन है ना, मन का संबंध है सुख से, और जो तन है, तन का संबंध है सुविधाओं से, साधनों से। लेकिन इंसान क्या करता है? हर बात में बुद्धि लगाता है, तर्क वितर्क करता है, खोपड़ी लगाता है, बुद्धि लगाता है, अपना दिमाग खोपड़ी लगाता है। जैसे खोपड़ी क्या है? खो पड़ी है इसीलिए तो पड़ी है, खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। खोपड़ी बुद्धि नहीं लगानी है, जहां पर इसका यूज है वहीं पर ही लगाना है। लेकिन इंसान ने इसको मिक्स कर दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, मन दिल को लगाओ भगवान में। मन को कहां लगाना है? भगवान में। क्यों? क्योंकि तर्क वितर्क नहीं करता, विवाद नहीं करता। बुद्धि को लगाओ संसार में। क्यों? कि तर्क वितर्क करती है। तो बुद्धि को संसार में लगाओगे तो धोखा नहीं खाओगे। और विचार को लगाओ व्यवसाय में, क्योंकि विचार सही होगा तो आपका विस्तार होगा, उन्नति होगी। लेकिन आज के इंसान ने ये सब मिक्सअप कर दिया है। इसका कारण है कि आदमी दुखी रहता है, खींचपन रहता है, रूखापन रहता है उसके जीवन में। तो याद रखिए, मन को लगाइए भगवान में, बुद्धि को लगाइए संसार में, और विचार को लगाइए व्यवसाय में। तो हमारा जो YouTube चैनल के ये विचार हैं आपको अच्छे लगें तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, हमारा मकसद है चौपाई का अर्थ अच्छे से समझे, जिससे हम हमारे उस पुरातन भारत की तरफ जा सकें। सुना है पहले जो गोल्डन ईरा था वहाँ लोगों की कंचन देह थी। कंचन देह का मतलब कोई बीमार ही नहीं होता था, वो था असली विकास। तो आइए, अब हमको लगेगा ये चौपाई हम पढ़ेंगे तो आपको सुनते ही उसका अर्थ समझ में आएगा। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। कबित रसिक ना राम पद नेहु, तिनके सुखद रास रस एहू। भाषा भनिते मोरी मति मोरी, हंसबे जोगे हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीत न समुझे नीकी, तिन कथा सुनी लागे ही फीकी।
हरिपद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। दोस्तों, हजारों हजारों साल पहले तुलसीदास जी ने आज के मनुष्य की जीवन जीने की कला के बारे में बताया था कि इंसान कैसा हो जाएगा और उसको कैसे अपने आप में सुधार करके जीवन जीना है। एक एक चौपाई महामंत्र का काम करती है। एक एक चौपाई को भी यदि हम दिल में अर्थ को धारण कर ले, हमारा जीवन संवर जाए। इसलिए इस रामचरितमानस को महाग्रंथ माना गया है। जय श्री राम।